हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है यूनिवर्सल। बड़ा पिछले लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाए थे। जो टॉपिक हमारे हो चुके थे उनके व्याप पे मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को करना है, किस क्वेश्चनों को समझना है। ठीक है, तो बेटा साधनता ज्ञात करने में कुछ और मार्कर रह गए हैं, उनको और पढ़ते हैं ध्यान से, और उन पे न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं उनको भी आप कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो सांद्रता ज्ञात करने वाला है, वो है बेटा पीपीएम में सांद्रता है। पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि पीपीएम को बोलते हैं बेटा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं कि 1 लीटर बेटा विलियन लेते हैं। ठीक है ना, अब इस 1 लीटर विलियन में क्या होता है, ओबियसली के लिए गुना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पीपीएम में मात्रा ज्ञात करनी है तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा विले की मिलीग्राम में मात्रा। ठीक है ना, यानी कि 1 लीटर विलियन है, उसमें आपको ज्ञात करनी है विले की मात्रा, बट किस में ज्ञात करनी है बेटा, मिलीग्राम में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले की मिलीग्राम में मात्रा उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले की मिलीग्राम में मात्रा उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। ठीक है ना, तो बेटा ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। देखिए लिख देता हूं, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले की ग्राम में मात्रा उसकी उसकी पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, कहलाती है। ठीक है बेटा, यानी किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले की बेटा मिलीग्राम आएगा ना, सॉरी, विले की मिलीग्राम में मात्रा उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो बेटा इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, पीपीएम में सांद्रता बराबर बेटा आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर तो विले की मात्रा आती है। ठीक है, तो विले की मिलीग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का आयतन, इसमें बेटा लीटर में। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा आपका पीपीएम में सांद्रता। ठीक है ना, इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी विलियन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, चलिए आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक पे बेटा। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बेटा बात करते हैं एक और अगला टॉपिक जो आपकी सांद्रता ज्ञात करने वाला टॉपिक है बेटा, वो है मोलर का। क्या बेटा, मोलर का एक ऐसा टॉपिक, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है और जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आना 100% श्योर होता है। डेफिनेशन भी आती है इसकी और न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है ना, मोलर को पढ़ने के लिए कुछ चीजें बेटा आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना, जैसे कि मोल। क्या बेटा, मोल। ठीक है, मोल क्या होता है बेटा, बेटा मोल होती है सबसे पहले
अणुओं की संख्या। ठीक है, कैसे? देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि एक दर्जन सेब में बेटा कितने सेब, बेटा 12 सेब। कितने? 12 सेब। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं एक दर्जन पेन में बेटा कितने पेन, आप बोलोगे बेटा 12 पेन। क्या बोलोगे बेटा आप? 12 पेन। ठीक है, जिस तरीके से को दर्जन को क्या बोला गया है? 12 क्वांटिटी के बराबर बोला गया है। जिस तरह से दर्जन को 12 क्वांटिटी के बराबर बोला गया है बेटा, उसी प्रकार एक मोल को 6.23 इंटू 10 की पावर 23 अणुओं के बराबर बोला गया है। यानी कि बेटा अगर आप एक मोल बोल रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि विलेय के अणुओं की संख्या से बेटा कितनी है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने अणुओं की संख्या एक मोल में आती है। उसी प्रकार जिस तरीके से एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, इसी प्रकार एक मोल में अणुओं की संख्या बेटा कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर अणु। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि मोल भी क्या है बेटा? मोल भी एक तरह से अणुओं की संख्या ही है। अगर मैं आपसे बोलूं विलेय के मोल, तो इसका मतलब है कि विलेय के अणु। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि विलेय के मोल, तो मतलब क्या है? विलेय के अणुओं की संख्या। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेटा ये मूलता है। ठीक है, चलिए अब हम मूलता को समझते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बेटा मान के चलिए ये क्या है आपका? एक बीकर है। अब बेटा मैंने कहा इसका जो आयतन है ना बेटा कितना है? वो 1 लीटर है। कितना बेटा? 1 लीटर है। ठीक है ना, क्योंकि ये विलियन है, मैंने बोला कि 1 लीटर विलियन है बेटा। कितना है बेटा? 1 लीटर विलियन है। ठीक है, अब जब विलियन है तो इसमें विलेय भी होगा, विलायक भी होगा। इसमें विलेय भी होगा, विलायक भी होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो विलेय है उसकी मात्रा ज्ञात करनी है। सांद्रता में क्या करते हैं? विलेय की मात्रा तो ज्ञात करते हैं। भार आयतन में क्या किया था? भार में किया था आपने ग्राम में ज्ञात किया, पीपीएम में आपने मिलीग्राम में ज्ञात किए, ग्राम पर लीटर में आपने ग्राम में ज्ञात किए। लेकिन यहां विलियन में जो मात्रा आपको ज्ञात करनी है बेटा, आपको ज्ञात करनी है विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, क्योंकि बेटा विलेय की मोलों की संख्या ज्ञात करने का मतलब ही है कि आप विलेय के अणुओं की संख्या ज्ञात कर रहे हो। और विलेय के अणुओं की संख्या अगर आप ज्ञात कर लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप विलेय की मात्रा ज्ञात कर रहे हो, जो कि सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अब इसी बेस पे बेटा क्या करोगे? डेफिनेशन बनाओगे। कैसे बनाओगे? देखिए इसको एडजस्ट होगा, देखो कैसे बनाएंगे। किसी विलियन के 1 लीटर, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उसकी बेटा मूलता कहलाती है। उसकी मूलता कहलाती है। यानी कि एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। ठीक है, देखिए अब मैं इस डेफिनेशन को एक बार बेटा बोर्ड पर लिख लेता हूं, जिससे कि आप इसको अच्छे से नोट कर लो। आपको बोर्ड में एज इट इज लिख के आनी है। ठीक है ना, देखिए किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। इसे एम से प्रदर्शित ठीक है बेटा, किसी विलेय के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा कुल मिला के हो जाएगा मोलरता
बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। किसमें बेटा? लीटर में। किसमें बेटा? लीटर में। ठीक है ना? सही है। अब देखिए इसको अपन शो करते हैं बेटा किससे? कैपिटल एन से। अब संख्या है, संख्या मतलब नंबर, तो नंबर को बेटा कर लो स्मॉल एन से। ठीक है ना? और विलयन का आयतन, आयतन होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कैपिटल वी, तो बेटा क्या करते हैं इसको कैपिटल हम पी से कर लेते हैं। ठीक है यूज। तो बेटा ये किसका बेटा फॉर्मूला बन गया? मूलता का फॉर्मूला बन गया m इक्वल टू एन अपॉन वी। ठीक है ना? जहां n क्या है बेटा? विलय के मोलों की संख्या है, और v क्या है? विलयन का आयतन लीटर में। ये जो मैंने l बनाया बेटा, ये सफिक्स में l बनाया है क्योंकि यहाँ पे क्या है? आयतन लीटर में है, इसलिए मैंने यहाँ पे l बनाया है, कैपिटल L बनाया है। ठीक है ना? चलिए इसका आगे का मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला निकल के आया m इक्वल टू एन अपॉन के वी। तो आप बेटा जानते हो जहां n होता है W अपॉन के m, क्या होता है ये? n तो बेटा हो गया विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है? यानी कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। अब W क्या है? जब विलय की मोलों की संख्या निकालनी है तो बेटा W विलय का ही होगा, तो विलय का बेटा भार, विलय का भार। ठीक है? तो m क्या होगा? m भी विलय का ही होगा, बट अणुभार होता है। क्या होता है? विलय का अणुभार। ठीक है ना? अणुभार। ठीक है ना? अब बेटा इसमें क्या आया? इसमें आया बेटा अणुभार। ठीक है ना? अब बेटा आपको अणुभार निकालना आना चाहिए, अणुभार निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आता है तो आप बेटा मूलता के क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो आप अपने पिछले साल भी अच्छे से पढ़ा होगा और इस साल भी पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना आपसे कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं आपको अणुभार निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है? चलिए अब ये वैल्यू n बराबर W अपॉन m यहाँ बेटा पुट कर दीजिए। तो m W अपॉन के m इंटू v, बेटा किस में आ गया? लीटर में आ गया। ठीक है? लीटर में आ गया। ठीक है? यदि आपका विलयन का जो आयतन है अगर ml में दिया गया हो, ml में, तो ये तो लीटर है, अगर ml में दिया गया हो तो बेटा कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बेटा ये किस में हो जाएगा? फिर ml में। बेटा किस में हो जाएगा बेटा? अच्छे से ये आपका ml में हो जाएगा। ठीक है ना? बेटा ये है आपका मोलरता निकालने का फॉर्मूला। ठीक है ना? मैंने कहा कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। तो n अपॉन के v, जहां n है w अपॉन के m, बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका फॉर्मूला आ जाएगा w अपॉन के m इंटू वी। यदि लीटर में है तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यदि ml में दे रखा है तो आप 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ठीक है? अब मोलरता के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ठीक है? चलिए देखिए बेटा, मैंने आपसे कहा 500 ml विलियन में, 500 ml विलियन में 40 ग्राम NaOH घुला है, 40 ग्राम NaOH घुला है। ठीक है? तो इस विलियन की मोलरता बताइए, इस विलियन की बेटा मोलरता बताइए। सही है? देखिए
आपसे बोला गया कि 500 ml का कोई विलियन है और उसमें 40 ग्राम NaOH घोला है, ठीक है, तो आपको मोलरता बतानी है, ठीक है। अब देखिए आपको दिया गया है W, W है ना विलेय का जो भार होता है, W होता है। तो बेटा आपको दिया गया है विलेय का भार जो कि स्मॉल W है बेटा, क्या छोटा W, कितना है 40 ग्राम, ठीक है। अब विलियन का आपको आयतन दिया गया ml में, तो विलियन का कितना है 500 ml, 500 ml, ठीक है। आपको ज्ञात करनी है बेटा मोलरता। तो बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मोलरता के बारे में बताया था, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था। अगर ml में है तो बेटा ये क्या ऊपर मल्टीप्लाई m इंटू वी, ठीक है। अब आप गौर से देखिए आपके पास W है, आपके पास V है, ठीक है ना, तो आपको चाहिए अणुभार, तभी बेटा आप क्या कर पाओगे मोलरता निकाल पाओगे। तो आपको चाहिए क्या अणुभार। तो बेटा अणुभार किसका होता है बताओ, मैंने आपको बताया था N अपॉन W, N इज इक्वल टू W अपॉन M। तो M क्या है, क्योंकि आपको विलेय के मोल की संख्या निकालनी होती है, तो ये भी विलेय का तो ये भी विलेय का, तो अणुभार भी किसका आएगा विलेय का। तो विलेय कौन है इसमें, कौन है विलेय, बेटा NaOH है विलेय, कौन है NaOH है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले NaOH का अणुभार निकालना पड़ेगा, NaOH का अणुभार, ठीक है। तो देखिए अब यही सिखा रहा हूं कैसे निकालते हैं। आपको बेटा सबके अणुभार ज्ञात करने हैं, 30 तक ज्ञात करके सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो सोडियम का बेटा कितना होता है 23, ठीक है ना। अब जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व हैं किसी भी फॉर्मूले में, एक तत्व का अणुभार लिखिए फिर प्लस लगाइए, अगले तत्व का लिखिए फिर प्लस लगाइए, ठीक है ना। उस तरीके से आप अणुभार निकाल सकते हो। तो सोडियम का 23, आगे कौन है ऑक्सीजन, तो प्लस लगाइए, कितना होगा ऑक्सीजन का 16, आगे कौन है हाइड्रोजन, कितना हो गया बेटा 40 हो गया बेटा, कितना बेटा 40, ठीक है। अब आपके पास अणुभार भी आ गया, अब वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा मोलरता में, क्या बेटा, तो निकाल लीजिए मोलरता बराबर W, किसमें बेटा ml में, तो ठीक है चलिए W की वैल्यू बेटा 40, V कितना बेटा 500, इसको काट दीजिए, 500 दूनी गया, तो बेटा कितना आया 2m। तो बेटा इसकी क्या मोलरता है, इसकी मोलरता बेटा 2 है, ठीक है ना। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं आप, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों देखते हैं एक और न्यूमेरिकल को। बेटा ये कह रहा है कि 73 ग्राम HCl, 73 ग्राम HCl 200 ml जलीय विलयन में घुला है, 200 ml जलीय विलयन में घुला है, इस विलयन की बेटा मोलरता ज्ञात कीजिए। 73 ग्राम HCl 200 ml जलीय विलयन में घुला है, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बेटा आप जो घुला है वो तो विलेय होता है, विलेय मतलब स्मॉल W, स्मॉल W कितना हो जाएगा 73 ग्राम, कितना है बेटा वॉल्यूम आपका 200 ml, 200 ml, ठीक है। क्या पूछा आपसे, इस विलेन की मोलरता, बेटा मोलरता ज्ञात करनी है तो उससे आपको उससे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा अणुभार, किसका विलेय का अणुभार, विलेय कौन है HCl, कौन है बेटा HCl विलेय है। तो बेटा पहले HCl का अणुभार ज्ञात कर लीजिए, तो कितना होता है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का 1 हो गया, आगे कौन है Cl, तो 35.5, कितना हो गया 36.5, ठीक है। अब बेटा निकाल लीजिए मोलरता, M इक्वल टू W इंटू 1000 क्यों, क्योंकि बेटा ml वाला लिया है, अगर लीटर में होता तो 1000 नहीं लेते, M इंटू V किसमें ml में, ठीक है ना। चलिए अब W आपको दे रखा है 73 ग्राम इंटू 1000, 36.5, 36.5 इंटू कितना V 200 है, ठीक है। देखिए
अब मैं इसको इससे काट दूं, काट दिया मैंने। अब क्या करेंगे, 73 इंटू 10 बच गया 36.5 इंटू 2। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो बेटा 36.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दो दो पंजे 10 और 36 दूनी 72, 73 हो गया। यानी कि 73 इंटू 10/73, ये बेटा कट गया। तो क्या बचा, आपके पास बचा 10 मोलरता। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन की जो मोलर, इस क्वेश्चन की जो मोलरता वो कितनी है, 10 मोलरता। ठीक है,